हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर 2 जिसका नाम है असली चित्र, आज मैं असली चित्र का व्याख्या करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे असली चित्र जो पाठ ये क्या है। कविता है, कहानी है, एकांकी है, निबंध है, जीवनी है, क्या है। तो ध्यान रखेंगे, असली चित्र पाठ जो है ये क्या है, कहानी है, ठीक ना। असली चित्र पाठ क्या है, कहानी है। कहानी है तो कहानी करेंगे। इसके लेखक बोलो या कहानीकार बोलो, कहानीकार भी कहते हैं कहानी लिखने वाले को, या लेखक कहते हैं। इसके लेखक हैं संकलित। कौन है? संकलित, ठीक ना। यानी कि जो लेखक जो है ना असली चित्र कहानी को लिखे हैं उस लेखक का नाम है संकलित, ठीक। संकलित क्या है, इसके लेखक हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या जो है कहा गया है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। तो जैसे अभी मान के चलो, जैसे अभी का दुनिया जो है क्या क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, ये सब चीज होता है, ठीक ना। पहले के जमाने में जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये सब नहीं हुआ करता था, बल्कि राजा हुआ करते, ठीक ना। राजा के दरबार लगता, दरबार यानी सभा। राजा क्या लगता था, एक सभा लगता था, एक दरबार लगता था। उसी सभा में जो है ना बहुत सारे जो ना आदमी सब अपना परेशानी लेकर जाते थे। जैसे हम लोगों को जो परेशानी भी होता है वो सरकार तक पहुंचाते हैं ना अपनी बातों को, वो लेकर क्या करते थे, अपनी बातों को जो राजा तक पहुंचाते थे। किसी का चोरी हो गया, क्या किसी का मान के चलो मर्डर हो गया, या फिर जो है किसी से कोई छीन झपेटा हो गया, या कोई तकलीफ में बीमार है, तो सभी टाइप की जो शिकायत को लेकर राजा के पास वो लोग जाया करते थे। तो वही जो एक बार की बात है कि एक राजा था जिसका नाम है कृष्णदेव राय। क्या नाम है? कृष्णदेव राय। उसका मतलब कि राज्य में जो है एक कंजूस था, महाकंजूस, मतलब कि भयानक कंजूस था। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। अपार मतलब बहुत धन, मतलब रुपया पैसा, ठीक ना। वो महाकंजूस जो था उसके पास जब बहुत धन दौलत था, बहुत रुपया पैसा था, रुपये पैसे की कमी नहीं थी, धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन एक भी रुपया वो खर्च नहीं करता था। तो इतना कंजूस था कि एक भी रुपया खर्च नहीं करता था। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मानने को तो वह मान गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर, तो समझे यहाँ पे। तो उसका आप जो है महाकंजूस का क्या था, दोस्त था, ठीक ना। दोस्त उसको जो है एक चित्रकार के बारे में बताया कि दोस्त देखो ना, एक चित्रकार है वो बहुत ही बढ़िया चित्र बनाता है। तुम रे हल्ला मत करो, दिमाग मारने लगता है, बीच में बोल देता है, सब बीच में हल्ला करता है। रोज का यही काम है, थोड़ा सोचेगा ना। वो भी जोर जोर से बोलने लगता है, बोलो मत। इसका क्या था, ये दोस्त था, ठीक ना। दोस्त इसको एक चित्रकार के बारे में बताया, बोला देखो दोस्त, एक चित्रकार है वो बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाता है, बहुत बढ़िया चित्र बनाता है। तुम उसको जैसा चित्र बोलोगे ना वो तुमको वैसा सीधा फ्रेश फोटो भी बना देगा। जैसा चित्र बोलोगे सेम टू सेम फ्रेश फोटो को भी वैसा ही चित्र तुमको बनाकर दे देगा। हम लोग उससे चित्र बनवाए, एक काम करो ना, तुम भी चित्र बनवा लो उससे, देखना कितना मस्त चित्र बनवाएगा। ऐसा कौन बोला? दोस्त, ठीक ना। किसका दोस्त? महाकंजूस का दोस्त। तो कंजूस का मित्र उसको ऐसा बोला। मानने को तो वह मान गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, ठीक ना। तो चित्र का कीमत जो है 100 स्वर्ण मुद्रा रखा गया। स्वर्ण मुद्राएं का मतलब होता सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। यानी कि बात हुआ कि चित्र बना कर देंगे ना 100 सोने का सिक्का लेंगे, ठीक ना। 100 सोने का सिक्का उस टाइम में ना, मतलब कि ये रुपया जो है लोहा का नहीं होता था, कैसा किसका होता था? सोना का। तो बोला कि 100 सोना का सिक्का लेंगे चित्र बनाने के बदले। तो वो मान गया, चलो ठीक है, क्योंकि उसके पास कौन सी कमी नहीं था। तो मानने को वो मान गया। अब जब चित्रकार जब चित्र बनाकर जो जब उसके पास लाया, इसका 100 बहुत दूर की बात है, 100 में डबल जीरो हटा देगा, खत्म हो जाएगा। एक सिक्का भी देने का हिम्मत नहीं करता था इसको, ठीक ना। इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि एक सिक्का भी देने का इसका हिम्मत नहीं कर रहा था। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वो भी समझो अपने आप में कलाकार था, ठीक है ना। क्या करने का? अपना जो ना चेहरा बदलने का। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। तो उसको जो ना चित्र बनवाना नहीं था। उसको समझो दोस्त उसका राजी कर लिया कि देखो भाई, देखो दोस्त, हम चित्र बनवाए हैं, बहुत बढ़िया चित्र बनाता है, एक काम करो तुम भी बनवाओ, ठीक ना। तो मान गया। सोचा दोस्त का आप क्या बोलेंगे, दोस्त को ये बोलेंगे नहीं बनवाएंगे, दोस्त हमको कंजूस समझ लेगा, ठीक ना। मेरा दोस्त कितना कंजूस है, मान गया। ठीक है, अब खर्चा करना वो चाह नहीं रहा था। सोचा कि 100 सोने का सिक्का कैसे हम दे दें, 100 सोना मुद्रा कैसे दे दें, कुछ वैल्यू है कि नहीं इसका। तो वो क्या था, अपना चेहरा बदलने में माहिर था।
वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया, कुछ ही देर में अपना चेहरा बदल कर वापस आ गया। जैसे देखा कि चित्रकार जो ना मेरा चित्र बनाकर आया है, वहाँ गेट पे है, बस मेरे पास आने वाला, ठीक ना, गेट तक पहुँच गया और मेरे पास क्या होने वाला है, आने वाला है। खटाक से कमरे में गया, पूरा अपना चेहरा बदल कर, कपड़ा लत्ता बदल कर, सब कुछ चेंज करके वो आ गया, ठीक ना। मान लो अपना कपड़ा चेंज कर लिया, टोपी उपी है वो, बाल का हेयर कट, सब टोटल चीज़ क्या किया, चेंज पूरा कर लिया, अपने दाढ़ी का स्टाइल उस्टाइल सब चेंज कर लिया, ठीक ना। उसके बाद यानी मुझ सब जो कट सब जो है सब कुछ चेंज कर लिया और चित्रकार के पास आ गया। तो आया चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं, फिर यह किस काम का है, तुम ही मिलाकर देख लो। बस अपना चेहरा बदल कर आ गया, कहता है दिखाओ तो क्या बनाया चित्र, कहता है देखिए हुजूर ये चित्र बना है, ठीक ना। कहता कि मेरे से तुम्हारा चित्र मिल कहाँ रहा है, ठीक ना, तुम्हारा चित्र जो मेरे से मिल नहीं रहा, अब बताओ ये मेरा किस काम का है। जब तुम्हारा चित्र जो तुम जो फोटो बना के लाया है वो जो हमसे मिलिए ना, हम इसको रख के क्या करेंगे, पता नहीं तुम किसका फोटो बना के लेके चला या नहीं चलाया। मेरा फोटो थोड़ी है ये मेरा फोटो नहीं है, ये मेरा चित्र नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे लेके, हम मेरा ये कोई काम करना है, किसी और का फोटो हम अपना कमरा में क्यों लगाएंगे, ले जाओ इसको। चित्रकार मेरे चेहरे को ठीक से देख लो, ठीक है, चित्रकार बोला तुम अच्छा से बात देख लो और जाओ फिर से बना के लाना, ठीक है। क्या बोला, एक बार मेरे चेहरे को अच्छे से देख लो, जाओ फिर से बना के लाना। और वो समझो चित्रकार जो ना, चित्रकार इतना बड़ा चित्रकार था कि एक बार यदि किसी का चेहरा देख लेगा ना, बिना चेहरा देखे उसका जो है कलम से, पेंसिल से, मार्कर से, स्केच से जो उसका फिगर बनाता था। एक बार जैसे तुम लोग को देख लिया, खाली देखना, खाली से जब एक बार खाली देख लिया ऐसे फेस टू फेस, उसके बाद वो घर जाएगा आराम से सेम तुम्हारा फ्रेश फोटो को भी बना के लेके चला जाएगा बिना देखे। जबकि तुम एक बार तो वो देखा है ना, एक बार मतलब देखा है कभी, मान लो उसके बदले में उसके मतलब कि बल पे वो जो पूरा फोटो बना के चलेगा। तो चित्रकार कहता है मेरा चेहरा आप तुम अच्छे से देख लो, एक काम करा जाओ फिर से चित्र बना के लाना, ये चित्र मेरा कोई काम का नहीं है। अब जब ठीक से मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूंगा। मेरा फेस देखो, देख लिया, बोला अब जाओ ठीक जो है मेरे चेहरे जैसा मेरा चेहरा ऐसा ही चित्र बनाकर लाना, तब तुमको हम जो है ना पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चित्रकार निराश होकर चला गया बेचारा। 2-3 दिन तक लगातार मेहनत किया, भर दिन भर रात जग के चित्र बनाया, लेकिन बदले में उसको कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया, फिर भर रात जग के पूरा मेहनत किया और नया चित्र बनाकर फिर लाया, जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। जैसा पिछला दिन चेहरा वो दिखाया था ये कंजूस कि मेरे चेहरे को बहुत अच्छे से देख लो, अच्छे से, ठीक ना, सेम टू सेम तुम ऐसा ही चित्र बना कर लाना। यदि वो चित्र मेरे चेहरे से मिलेगा हम तुमको 100 स्वर्ण मुद्राएं यानी 100 सोने का सिक्का दे देंगे। तो चित्रकार अगला दिन चित्र बना कर लाया, ये चित्र ठीक उसके चेहरा से मिल रहा था। कैसा चेहरा से, जैसा चेहरा की कंजूस जो कल दिखाया था, जैसा चेहरा कंजूस कल दिखाया था वैसा मिल रहा था। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। अब क्या किया, फिर चेंज कर लिया अपना चेहरा, ठीक ना। अभी जो चित्र बना कर लाया ये चित्र तो पहले का चित्र जैसा मिल रहा था, जैसा सेट था पहला, जैसा मान लो बाल कट था, जैसा टोपी था, जैसा कपड़ा था, जैसा दाढ़ी का स्टाइल था, ठीक ना, वो जैसा कान मुंह नाक सब कुछ था वैसा सेम मिल रहा था। लेकिन ये क्या किया, फिर होशियारी कर दिया, अपना चेहरा फिर बदल लिया। चेहरा फिर क्या किया, बदल लिया। और चेहरा जब बदल लिया तो चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो वो भौंचक रह गया, भौंचक मतलब पूरा आश्चर्य रह गया, ठीक ना। तो वो क्या रह गया, आश्चर्य रह गया, क्या इतना मेहनत से भर जाके हम चित्र बनाए, चित्र से मिल कहाँ रहा है, कहीं मेरे से तो कुछ गलती नहीं हो गया, ठीक ना। फिर चित्रकार सोचता ना, हम कल इसको बहुत ध्यान से देखे थे, हो न हो सेठ कुछ चालाकी कर रहा है, सेठ मतलब वही कंजूस, ठीक ना, हम इसको कल बहुत ध्यान से देखे थे, तो ये कुछ चालाकी कर रहा है, इसका चेहरा तो ये कल के चेहरे जैसे बिल्कुल मिल रहा है ये चित्र। चेहरा चित्र से ना मिलता था सो ना मिला, ठीक ना। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया, चेहरा तो चित्र से नहीं मिला। अब जो सेठ क्या उसका बेइज्जती भी कर दिया, क्या तुम चित्रकार हो, बताओ अपने आप को बहुत बड़ा चित्रकार कहते हो, हम ऐसा चित्र बना देंगे वैसा चित्र बना देंगे। एक बार यदि किसी व्यक्ति को देख लिए उसका ऐसा चित्र बनाएंगे कि वो आदमी जीवन भर इस चित्र को देखता रह जाएगा, सेम टू सेम उससे मिलेगा। तुम कैसा चित्र बताओ, मेरे से हमको तुम आके रोज देखते हो तब भी मैं चित्र नहीं बना पाते हो। बेचारा पूरा पैसा तो नहीं मिला फिर, ठीक ना, शर्म के मारे पर लज्जित हो गया, अब मुँह झुका के फिर चला गया। करता भी तो क्या करता, उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने की फैसला किया। चित्रकार को मतलब चित्रकार ये नहीं समझ रहा था कि ये जो है ना
सेठ जो है कंजूस सेठ क्या करता है, अपना चेहरा बदल देता है। उसको ये पता नहीं था, ठीक। उसको लगता था कि हम जो चित्र बनाते हैं ना, हम ही से कुछ गलती हो जाता है। हम जो चित्र बनाते हैं हम ही से क्या होता है, कुछ गलती हो जाता है, कुछ न कुछ हम गलत चित्र बना कर लाते हैं, कुछ ना कुछ गलत फोटो बना कर लाते हैं, जिसके कारण हमारा चित्र, हमारा फोटो जो है ना इस सेट से नहीं मिलता है। यदि पूरा सही बना कर लाते तो हमारा चित्र जो इस सेट से मिलता। वो अपने आप को भी क्या करने लगा, दोषी ठहराने लगा कि मेरा ही गलती है। बेचारा फिर घर गया, एक बार फिर प्रयास किया, ठीक है, चित्र बनाने का फैसला किया। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बना कर लाया। तीसरा बार फिर वो क्या नया चित्र बनाकर लाया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों जैसा ही हश्र हुआ। फिर सेठ वही काम किया। वही काम किया मतलब क्या किया, अपना चेहरा क्या किया, बदल लिया। और चेहरा बदल के गया तो फिर जो है चित्रकार के साथ जो वही घटना हो गया। वही घटना क्या, इसका जो चित्र जो है फिर जो है नहीं मिल रहा था। फिर इसका क्या हो रहा था, चित्र नहीं मिल रहा था। किससे नहीं मिल रहा था, सेठ के चेहरे। सेठ मतलब कौन, वही कंजूस महासेठ, ठीक ना। कंजूस महासेठ के चेहरे जो है इसका चित्र क्या हो रहा था, फिर नहीं मिल रहा था। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा, बार बार उसे निराश होना पड़ा। तो किताब में 3 बार दिया, 3 बार बनाया ना। इसके बाद जो और भी कई बार चित्र बनाते रहा, बना कर लाया। फिर सेठ वही काम, चेहरा चेंज कर लिया, चेहरा, कपड़ा, टोपी, बाल, दाढ़ी सब चेंज कर लिया, फिर नहीं मिला। ऐसे बेचारा कई दिनों तक लगातार करता रहा। मेहनत के बदले उसको एक भी रुपया हाथ में नहीं लगा, ठीक है ना। पूरा वो भरभरा जग के भर दिन मेहनत करके चित्र बना कर लाता, उसको दिखाता था, बोलता था नहीं ये चित्र मेरे चेहरे से नहीं मिल रहा है, जाओ जैसा मेरा चेहरा है सेम टू सेम चित्र बना कर लाना, तब तुमको बदले में पैसे देंगे। और जब सेम टू सेम मेरे चेहरा से नहीं मिलेगा पैसा तुमको नहीं देंगे। बेचारा बार बार, जबकि एक फोटो का कीमत बोला था 100 सोना का सिक्का। यदि एक फोटो बनाता, एक चित्र बनाता, उसका कीमत कितना बोला था, 100 सोने का सिक्का। ऐसा ऐसा वो 10 बार बनाया, हजारों सोने का सिक्का कमाता वो दूसरों का चित्र बनाकर। लेकिन जो है यहाँ ये तो इसके साथ जो बेईमानी कर रहा था। कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था, और पैसे ना देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। तो लगातार जब ऐसा चित्र बनाते गया तो वो समझ में आ गया कि हो न हो सेठ में कुछ ना कुछ बुराई है। हम चित्र सही बनाते हैं, ये सेठ कुछ ना कुछ जो है चालाकी करता है मेरे साथ। तो ये पता लगाते सेठ की चालाकी समझ गया, कंजूस की चालाकी समझ गया कि ये जो क्या करता है, हमको आता हुआ देख कर मेरे आने के बाद क्या करता है, ठीक है ना। जैसे हम गेट पे आते हैं, गेट पे आने के बाद क्या करता है, ये कमरा में जाकर अपना चेहरा क्या करता है, बदल देता है। और ये भी समझ गया कि ये सेठ जो है बहुत ज़्यादा कंजूस है, ये जो है रुपया पैसा देना नहीं चाह रहा, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन अब जो है ये चित्रकार सोचा, हम जो इतना मेहनत किए हैं, मेहनत क्या, इतना बार जो चित्र बनाए हैं, एक बार चित्र की कीमत था 100 स्वर्ण मुद्रा है, 100 सोने का सिक्का, इतना बार चित्र बनाए हैं, सब बर्बाद नहीं जाने देंगे, इसका पैसा तो इसे असूल के रहेंगे। कैसे सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया, ठीक ना। तो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जो एक सबसे बुद्धिमान जो मंत्री था, सबसे बुद्धिमान मंत्री था, उस मंत्री का नाम था तेनालीराम। क्या नाम था, तेनालीराम। यानी कि राजा कृष्णदेव के राय में 4-5 मंत्री थे, उस चारों 5 मंत्री में जो सबसे जो बुद्धिमान, सबसे तेज, सबसे होशियार, सबसे चालाक मंत्री था, वो कौन था, तेनालीराम था। चित्रकार सोचा कि हम तेनालीराम के पास जाते हैं, वो कुछ ना कुछ हमको जो ना उपाय बताएगा। उसके पास दुनिया के सब कुछ का उपाय रहता था। तुम कोई भी समस्या लेकर जाओ, कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाओ, उसका उपाय वो बता देता था। तो उसके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और समाधान निकालने की प्रार्थना की। अपना समस्या बताया कि देखिए भैया ऐसे ऐसे बात है, हम बार बार जो ना कितने दिनों से मेहनत करते हैं, चित्र कितने दिनों से बना कर ले जाते हैं, लेकिन कंजूस सेठ जो ना बदले में हमको क्या करता है, तो कुछ नहीं देता है, बोलता है कि तुम्हारा चित्र मेरे चेहरे से नहीं मिल रहा है, इसका कुछ उपाय बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी मतलब बताया। क्या बताया, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। तो तेनालीराम उसको उपाय दिया, एक काम करो, अब तुम कल चित्र मत बनाओ, ठीक ना। तुम जितना तुमको मेहनत करना था, तुम बहुत मेहनत कर लिए, अब तुम मेहनत मत करो। एक काम करो, कल तुम जो है कंजूस सेठ के पास क्या लेकर जाओ, आईना लेकर जाओ। आईना उसको दिखा ना, बोलना कि तुम्हारा चित्र बिल्कुल ही देखो कि ओरिजिनल मिल रहा है। रत्ती भर भी फर्क आपको लगे तो आप हमको बोलना, कि आईना दिखा देना, बोला कि थोड़ा सा भी चित्र में फर्क लगेगा ना, आप हमको बोलना। आईना तो जैसा हम देखेंगे वैसा सेम दिखेगा, हमको कुछ फर्क नहीं पता चलेगा। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। बोला बस तुम इतना काम करो। कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंच गया। तो जैसा तेनालीराम समझाया था
उसी के अनुसार जो क्या किया, तेनालीराम का बात मान कर एक आईना लिया और कंजूस सेठ के पास चला गया। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लो, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। बोला, ये पूरा दावे के साथ बोला पूरा, ठीक है, सीना ठोक करके, आज आपका पूरा जो बिल्कुल ही सही चित्र बनाकर लाए हैं। इस चित्र में कहीं आपको कुछ भी कमी नहीं दिखे, जैसा आप अभी खड़ा ओरिजिनल ऐसा कैसा सेम टू सेम आप दिखिएगा, ठीक है ना। अगर तुम ऐसे हाथ करके ऐसे दिखेगा, देखो यहाँ लगा ना बनाकर, और देखिए जैसा आप ऐसे वैसा दिखेगा, जैसा टोपी है, जैसा आँख मुंह नाक कान दाढ़ी, ठीक है ना, मूछ, जैसा जो है कपड़ा सब वैसा दिखेगा, जैसे आप हाथ कीजिएगा हाथ वैसे दिखेगा, सेम टू सेम चित्र आपका बना कर लाया हूँ। सेठ जी उसके बाद इस पर सेठ बहुत झुंझलाया, मतलब बहुत गुस्से से डांट कर बोला और बौखला कर बोला, मतलब पूरे गुस्से से डांट के बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है, ठीक ना। तो गुस्से से बोलता है, यह चित्र है, पहले ये चित्र कहाँ है, ये तो आईना है, ठीक। चित्रकार है तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज आईना के सिवा आपकी असली सूरत कौन बना सकता है। पर एक आईना ही एकमात्र ऐसा चीज है जो आपका असली चित्र यानी असली सूरत बना सकता है। आईना के अलावा जो आपका कोई भी दुनिया का कोई भी चित्र जो है ना, असली चित्र नहीं बना सकता है। हम कोई भी चित्र बना कर लाएंगे, आप बार बार अपना चेहरा बदल लीजिएगा, क्या वो चित्र मिलेगा? नहीं। अभी जैसे मान के चलो बुक में ये फोटो है, कल मान के चलो ये बुक जो है नया आएगा, फिर बुक बदल जाएगा, क्या यही फोटो रहेगा? कुछ फोटो अपडेट करेगा ना। तो कहता है इसी तरह अगर मान के चलो इसको आईना में देखेंगे ये सेम टू सेम दिखेगा हमको। तो आईना के अलावा जो आपका दुनिया में कोई भी चीज़ असली चित्र नहीं बना सकता, असली सूरत कोई नहीं दिखा सकता है। बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। 1000 मतलब हुआ, ठीक ना। चित्रकार 10 बार चित्र बनाया था, ठीक। तो एक बार का दाम कितना बोला था? 100। एक बार का दाम 100, 10 बार बनाया था, इसको 10 से गुना कर दो, तो 10 गुना 100 ये हो गया 1000। कितना हो गया? 1000। बोला जितना बड़ा मेहनत किए हैं सब मेहनत के बदले आप हमको पैसा दीजिए। अब सेठ समझ गया था कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की हो सकती है। सेठ भी समझ गया कि चित्रकार को इतना दिमाग नहीं आ सकता, ठीक ना। यदि चित्रकार को इतना दिमाग आया तो इसके पीछे कोई ना कोई है, इसको कोई ना कोई समझाया बुझाया है, कोई ना कोई दिमाग दिया है। तो सेठ को लग गया कंजूस को होने हो उसको तेनालीराम ही दिमाग दिया है। उसे बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर दे दिया। 1000 मतलब हुआ, ठीक ना, सभी फोटो का कीमत दिया। चित्रकार कुल कितना बार फोटो बनाया था? 10 बार बनाया था। क्या बार बनाया था? 10 बार। और एक बार फोटो का दाम वो कितना बताया था? 100, ठीक ना। 100 सोने का सिक्का यानी 100 स्वर्ण मुद्राएं। एक बार फोटो का दाम था 100 सोने का सिक्का, वो 10 बार बनाया था ना। चित्रकार उसको 10 बार ठगा, मतलब 9 बार ठगा पहले कि ये मेरा चित्र नहीं मिल रहा है, फिर बोला चित्र नहीं मिल रहा है, फिर मेहनत किया, फिर बनाया, फिर बोला चित्र नहीं मिल रहा है, ऐसे करके 9 बार बोला नहीं मिल रहा है। 10वां बार जो आईना बना कर ले गया, आईना लेकर, ठीक ना, तो टोटल कितना बार चित्र कर गया उसके पास? 10 बार। 10 बार का दाम ले लिया 1000। तो चित्रकार समझ गया कि ये जो है चालाकी किसकी है? तेनालीराम की है। अब हम कुछ बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि तेनालीराम बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है। इसलिए चुपचाप क्या किया, 1000 स्वर्ण मुद्रा निकाला और दे दिया। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को सुनाई। ये पूरा घटना जब हुआ था टोटल उतना दिनों से, टोटल जो राज दरबार में सुनाया कृष्णदेव राय को। ऐसे देखिए जो है ना, ऐसे करता है महासेठ, ठीक ना। तो सभी जो क्या किए, हंसते हंसते लौटपोट हो गए। सब जब इस बात को सुने कि ये कितना कंजूस है, तो सब क्या हंसते हंसते लौटपोट हो गए। इसी के साथ जो ये कहानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम लोग अगले वीडियो में इस कहानी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इसको यहीं इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।